कहानी है अयोध्या के राजा दशरथ की, जिनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। गुरु वशिष्ठ द्वारा अयोध्या के राजकुमारों को शिक्षा। चारों ही राजकुमारों ने अपनी शिक्षा दीक्षा गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में प्रारंभ की और समय बीतते बीतते चारों ही राजकुमार योग्य युवक बन गए। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत चारों ही राजकुमारों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का अयोध्या में भव्य स्वागत किया गया। चारों राजकुमारों में राम सबसे ज्येष्ठ व योग्य थे। परिणाम स्वरूप राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया और एक दिन अपने राजमहल में बुलाकर कहा कि हे राम, अब से अयोध्या के राज सिंहासन को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कैकेयी का हठ। राजा दशरथ कोप भवन में प्रवेश करते हैं और वहाँ कैकेयी के होने का कारण जानने का प्रयास करते हैं। वे कैकेयी से कहते हैं, रानी, ऐसी कौन सी पीड़ा है जो तुम्हें खाई जा रही है? तब रानी कैकेयी कहती हैं, राम का राज्याभिषेक तो मेरे पुत्र का क्या? तब रानी कैकेयी राजा दशरथ को पूर्व में दिए गए अपने वचन की याद दिलाती हैं और कहती हैं कि हे राजन, अपने वचन का पालन करें तथा वचन के अनुसार राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दें तथा मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक करें, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा बड़े दुखी होते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय। रघुकुल रीत सदा चली आई। राजा दशरथ की स्थिति खराब होती गई और एक दिन राम 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 कहते हुए वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। रावण के मामा मारीच द्वारा सीता हरण के लिए किया गया मायावी छल। कंचन मृग मारीच बन कर आया, क्यों? सिय का अपहरण कराने। वो देखो, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण करा
यथा मारीच चला मायापति को घट। तब सीता जी श्री राम से उस स्वर्ण मृग को लाने की इच्छा प्रकट करती हैं और श्री राम उस स्वर्ण मृग को लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। काफ़ी देर तक श्री राम के ना लौटने पर सीता माता लक्ष्मण से श्री राम की खोज में जाने के लिए कहती हैं। तब लक्ष्मण सीता जी की रक्षा हेतु लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और कहते हैं, माते, जब तक मैं वापस ना हूँ आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगी। सीता हरण। अब सीता कुटी पर अकेली थी और अपने स्वामी श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। सीता को अकेला देखकर रावण साधु के वेश में आया और भिक्षा मांगने लगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो जैसे ही सीता ने साधु के वेश में आए उस रावण को भिक्षा देना चाहा तो रावण ने उसे लेने से साफ मना कर दिया। सीता माता ने भिक्षा देना चाहा परंतु रावण नहीं माना। तब माता सीता ने बताया, यह लक्ष्मण रेखा उनके देवर लक्ष्मण ने उनकी रक्षा हेतु खींची है, जिसे वह पार नहीं कर सकती। यह सुनकर साधु रूपी उस रावण को बहुत क्रोध आता है और वह सीता को श्राप देने के लिए जैसे ही अपने हाथ उठाता है तभी श्राप के भय से सीता लक्ष्मण रेखा पार कर देती हैं। राम लक्ष्मण जब कुटी पर वापस आते हैं तो सीता को ना पाकर व्याकुल हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। सीते, सीते, कहाँ हो सीते? श्री राम व जटायु का मिलन। ढूंढते ढूंढते मार्ग में राम लक्ष्मण को पक्षीराज जटायु मिलते हैं, जो राम को रावण द्वारा सीता हरण की बात बताते हैं। श्री राम व सुग्रीव की मित्रता। चलते चलते वह किष्किंधा पहुंचते हैं और वहां उनकी मित्रता सुग्रीव से होती है। सुग्रीव राम की मदद के लिए अपनी सेना के सर्वश्रेष्ठ वानर हनुमान को सीता की खोज में भेजते हैं।